क्या हाल चाल दोस्तों। मेरा नाम विक्रांत मेहता है और आज हम बात करने वाले हैं कुछ मार्केट में जो इतना डाइसी चल रहा है, क्यों चल रहा है। रीजन एक ही है हमारा, बिहार इलेक्शन की वजह से। बिहार में कल लास्ट तारीख है, 11 तारीख है, कल लास्ट इलेक्शन है। उसके बाद एग्जिट पोल के रिजल्ट स्टार्ट होंगे। इस वजह से हमारी मार्केट में बहुत ऐसा ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं हो रही है। जब से एग्जिट पोल के रिजल्ट आने लगेंगे, जब एग्जिट पोल के, तब जो हमारे मार्केट में थोड़ा डाइसीनेस से स्टार्ट होगा, काफ़ी मूवमेंट आ सकती है। तो उसमें हमें ट्रेड बहुत ध्यान से ही लेना होगा। और जब फाइनल रिजल्ट आएंगे फ्राइडे को, उसके बाद से ही मार्केट में कुछ शायद वन साइड डायरेक्शन ले, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, जो भी डेटा बनेगा। अब बात ये है ना, बिहार में जो इलेक्शन चल रहे हैं उसका क्या, बीजेपी आरजेडी इसी के बीच में मेन है कि 50-50% चांस है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और जहां तक लग रहा है कि अगर अपफ्रंट की बात करूं तो बीजेपी ही जीतेगी। क्योंकि अगर बीजेपी कुछ वोट से, अगर 15-20 वोट से अगर आगे पीछे रहती है तो वो अपने एमपीज खरीद लेगी, और उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। और एमपीज को मोटे बड़े लेवल में पैसा जाएगा। ठीक है। और दोनों भैया भी लड़ चुके हैं हमारे बिहार में। ये सिर्फ एक ना, मुझे लगता है स्टंट है एक मार्केट में ना, कि कभी ये कर दो कभी वो कर दो। मिथिली ठाकुर के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कर दिया। हमारे खेसारी यादव के ऊपर मुंबई में जो उनका घर है वो, उसको तोड़ने की बात हुई। अब पॉलिटिक्स में तो ये सब ना चलता रहता है। लेकिन जो भी होगा, बिहार का कुछ नहीं होना है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां पर खड्डे इतने हैं, को बीजेपी जीते या आरजेडी जीते, वहां पर खड्डे इतने हैं ना कि भरते भरते भी बहुत टाइम लगना है उन्हें बिहार में। और लोगों को दिखेगा भी, लोगों ने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए हम इतने देंगे उतने बांटेंगे। वहाँ बस की सर्विसेज तो है नहीं पर्टिकुलर किसी भी जिले में ढंग से। पैसे अकाउंट में देके क्या करेंगे, लोगों को आने जाने में तो इतनी दिक्कतें हैं, वो तो सॉल्व करो पहले, फिर उसके बाद की बात है। आना जाना ही लोगों के लिए इतना कॉस्टली पड़ जाता है कि वहाँ का किसान सोचता भी नहीं कि यहाँ से यहाँ पर चला जाऊं मैं। समझ रहे बात को, तो इसको थोड़ा समझो। ऐसा नहीं होता कि वहां पर आप एक तो कह रहे हैं कि वहां पर रोड तो बन रहे हैं बिहार में, अगर यार वो तो नेशनल हाईवे जुड़ रहा है, बिहार से निकल रहा है, वो तो बनेगा ही ना। तुम दूसरा अपने गांव में जाके देखो ना, क्या वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, कुछ भी नहीं। नालियां तो वहां की बनी नहीं है ढंग से, रोड तो है नहीं वहां के, गांव के अंदर जाके आप देखोगे। कैसी बात कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी जाके देखो ना, कितनी बार आती है कितनी बार नहीं आती है। पर्टिकुलरली कुछ कुछ एरिया में ठीक हो गया है तो हो गया, वो भी कुछ 4-5 साल से। अगर बाकी जगह जाके देखो क्या हाल है। वहां के स्कूल जाके देख लो, आज भी 15-20 साल पहले जो स्कूल थे आज भी वैसा ही है। स्कूल 1% भी चेंज नहीं है, 1% भी। पता नहीं फिर क्या करेंगे। देखो, ये तो इनका अपना है कि कैसे क्या होना है, क्योंकि वहां पर जितनी पढ़ी लिखी जनता है वो वहां तो है नहीं। सारी दूसरी सिटीज में जाके रह रही है, वहाँ वेल सेटल्ड है। जो लेबर क्लास के काम करते थे वो वैसे ही मरा हुआ है। वहां की लेबर को 200-300 रुपये मिलते हैं आदमियों को, और सैनिक आदमियों को 200-300 रुपये मिलते हैं, और जो लेडीज लेबर उनको 200 रुपये मिलते हैं। वहां के लोग आज भी पंजाब जाके खेती करते हैं, क्योंकि मुझे पता है वहां मुझे 700 रुपये मिलेंगे सेम चीज की, जो मैं खेती यहाँ करता हूँ। ठीक है, वो अपना पंजाब जाता है, वहाँ 700-800 रुपये मिलते मिल जाता है उसे दिहाड़ी का। पंजाब में एज कम्पेयर टू यहाँ से ज्यादा मिलता है उन्हें, इसलिए वो लोग, वहाँ के लोग पंजाब चले जाते हैं, जो वहाँ के जो भी घर के मुखिया होते हैं। क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली भी तो पालनी है, क्योंकि उन्हें पता है बिहार में रह के वहाँ कुछ होना तो है नहीं। आपने दारू तो बंद कर दी वहां पर, लेकिन आज भी देखो किसी के हर गांव के खेत में जाके पूरा मेला लगता है कच्ची दारू का। मैं गया था, मैंने देखा क्या बंद हो। ये लोग पहले चलो कसम प्रीमियम क्वालिटी की तो कम से कम शराब पी रहे थे, अब तो उन्होंने बिल्कुल ही पता नहीं किस टाइप की शराब बनाते हैं वो, गोली मिला के महुए की पी रहे हैं। रुकी थोड़ी है अभी भी। आप क्या सोचते हो रुकी है बिहार में? आप तो कुछ टाइम में देखा होगा कि गाड़ी की गाड़ी जा रही है, पकड़ी गई है, वो सिर्फ दिखावे के लिए पकड़ी जाती है। आज भी खुलेआम बिक रही है, कोई ऐसे इशू नहीं है वहां पर। तो बिहार की जनता को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये क्या है। आपको आके उकसाया जाएगा कि हमें वोट दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, धर्म के नाम पे या किसी जातिवाद के नाम पे। बस आप आज भी उसी लेवल पे बैठे हो, कल भी उसी बैठे होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ अपग्रेड आएगा बिहार की जनता में, क्योंकि अब पॉलिटिकल ही सारा खराब है, बहुत खराब है। पॉलिटिकल सारे करप्ट, वहाँ सब अपने जितने भी इलेक्शन में जीत खड़े हो रहे हैं, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, कि कोई भी जनता के बारे में नहीं सोच रहा। मुझे एज अ कोई कैंडिडेट नहीं है वहां पर खड़ा जो बिहार के बाहर है, हमें बिल्कुल कर्मठ होकर सोचता हूँ। बीजेपी आरजेडी के अंदर हो रहा है, आरजेडी के साथ कांग्रेस है और इसके साथ एनडीए में बीजेपी के साथ एनडीए।
एग्जिट पोल के रिजल्ट आएंगे, उसमें आपको बीजेपी ही दिखेगी जीतते हुए। देखते हैं क्या, मतलब कहाँ टक्कर तो है, आरजेडी बिल्कुल दे रहा है उसको, बीजेपी को। अब ये कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो एक अलग कहानी हो जाती है, लेकिन कोई भी जीते, लेकिन होना कुछ नहीं है बिहार का। ये बहुत बड़ा ना सोचने वाली बात है, क्योंकि वहां का ना सबसे बड़ा मेन सोर्स ही खेती का है। सबसे पहले बताऊं तो वहाँ खेती के जो मंडी होती है वहां पर ही किसानों को ढंग से प्राइसेस नहीं मिलते, तो जो चीज है उसी को नहीं ठीक कर रखा, तो नई चीज तो बहुत आगे की बात हो जाती है कि नई चीज लेके आएंगे। मतलब वहां पर लास्ट जो मुझे याद है, मेरे फादर ने मक्के लगाए थे, अदर स्टेट में 3-3 हजार, 2500 कुंटल एक मक्का बिक रहा था, वहाँ 1800 भी नहीं था शायद मेरे हिसाब से। रेट का शायद ऊपर नीचे था, ये मुझे देखना पड़ेगा, मुझे जो जहां तक याद है वो पॉइंट, ये फिगर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप सोचो, मतलब जो किसान सिर्फ मान के चलो 40 कुंटल निकाल रहा है अपने खेत से, वो अदर स्टेट तो जाएगा नहीं है बेचने के लिए, उसकी कॉस्ट इतनी लग जाएगी वहां तक जाते जाते। तो वहां के मंडियों ने अपना ही वहां पर गूगल पे अलग रेट दिखा रहे हैं कि गूगल पे इस मंडी पे रेट चल रहा है, लेकिन वहां की मंडी पे जाके देखो तो वो रेट 100-200 रुपये कम ही दे रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने जो प्राइसेस सेट करे हैं वहां के मंडी के व्यापार में जाके देखो, मंडी में उससे 100-200 रुपये नीचे ही ले रहे हैं वो। और फिर किसान करे तो क्या, वहां जाता है किसान अपना पैकिंग वैकिंग करके अपना माल लेके जाता है वहां पर, वहां देखता प्राइसेस नहीं है, साला वापसी भी लेके आ जाएगा तो उसके लिए कॉस्ट इतनी लग जाएगी वहां, तो इसलिए वो जो रेट मिलता है अपना बेच के घर आ जाता है। आप मतलब वहां पर आपको ट्रैवल करना ही आसपास में इतना मुश्किल है, तो और दूसरी चीजें तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जो चीज है पहले उसे ठीक करो, ठीक है, क्योंकि वहां रिपेयर ही रिपेयर चलता रहेगा, क्योंकि गड्ढे इतने हैं ना, भरते भरते बहुत टाइम लग जाएगा, उससे आगे आने 20 साल भी देखो वहीं खड़ी मिलेगी बिहार। मैं गलत नहीं कह रहा, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग आए हैं वैसा ही मिला है। नीतीश कुमार जी ने अपने खड्डे इतने भर दिए, काम किया बिल्कुल किया, लेकिन वो दिख नहीं रहा काम, क्योंकि वहां पर कोई भी पॉलिटिक्स, बीजेपी आए कोई आरजेडी आए कोई भी आए, वहां पर खड्डे इतने हैं ना, भरते भरते जान निकल जाएगी। खड्डे इन द सेंस वहां पर करप्शन ही इतना हो चुका है कि उसको समेटते समेटते सीक्वेंस में लाते लाते ही बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, एक तो प्रोसेस बनाना ही अपने आप में टारगेट है उस गवर्नमेंट में, तो मतलब बिहार के स्टेट में, तो उस चक्कर में मार्केट का भी हमारा यही चल डाइसिस चल रहा है ऊपर नीचे। अब ये देखो ये मैं क्या कहता है, ये हमारी मार्केट कुछ फ्राइडे के बाद ही देखते हैं क्या होगा। अभी मंडे ट्यूसडे के बाद बहुत उथल पुथल रहेगी। ये क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी 58,000 से 200 पॉइंट ऊपर, 58,000 से 200 पॉइंट नीचे, इसी के बीच घूमे जा रहा है। हमारा निफ्टी भी जिस लेवल पे उसी से 200-300 पॉइंट ऊपर, 200-300 पॉइंट नीचे, इसी के बीच में घूमे जा रहा है। इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड हो रहा है, कोई इसमें अभी ये नहीं दिख रहा हमें, डायरेक्शनल नहीं दिखाई दे रहा। और कोई डेटा बन भी रहा है तो शायद इंट्राडे बेसिस पे ही बन रहा है। हम भी कोई लंबा नहीं सोच पा रहे इस बात को लेकर कि ये इस लेवल तक जाएगा, वो जाता है टच करता फिर नीचे आ जाता है। ये नहीं कि ऐसे एक लेवल तोड़ा है इसको आगे और जाएगा, उसके बाद वो फिर दोबारा नीचे आ जाता है, क्योंकि यही ये भी उल्टी सीधी चीज चल रही है। देखते हैं कब तक सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।